कराची में गैर कानूनी तामीरात गिराने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वापस। वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज करार दे दिया। गैर कानूनी तामीरात केस का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने कहा बिल्डिंग कवानीन सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डिंग का केस पहले पूरे लियारी फिर कराची शहर तक फैला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तकाजे पूरे किए बगैर अपील में सू मोटो इख्तियार इस्तेमाल किया। कराची के करीब समुंदर में गिरने वाले कार्गो तैयारे का मजीद मलबा मिल गया। पाक नेवी और PMSA के जहाज लापता अमले की तलाश में मसरूफ। और माड़ा के करीब मलबा मिलने के बाद समुद्री हुदूद की तफसीली स्कैनिंग तेज। हुक्काम के मुताबिक मिलने वाला मलबा तकनीकी तज्जिये के लिए तहकीकाती टीम के हवाले किया जाएगा। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी। ईरान के शहर बोशहर, कुनारक और बंदर अब्बास पर हमले। ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब ने कहा उर्दन में अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और फजाई अड्डे पर 10 मिसाइल फायर किए गए। वाशिंगटन ने मजीद हमले किए तो खित्ते में दीगर अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया जाएगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह शहीद खामनाई की को सुपुर्द खाक कर दिया गया। 7 रोज़ा ताज़ियती इज्तिमात के बाद मशहद में इमाम रजा के मज़ार के अहाते में तदफीन कर दी गई। ईरान और दुनिया भर से बड़ी तादाद में अफराद ताज़ियती इज्तिमात में शरीक हुए। तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में इज्तिमात हुए। तेहरान में इज्तिमात के दौरान 2 रोज़ा सोग मनाया गया। तेहरान और मशहद में ताज़ियती जुलूस निकाले गए। सोगवारों का शहीद को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म से नून लीग के अराकीन गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की मुलाकात। अराकीन असम्बली की तजावीज़ का जायजा लेने के लिए इसहाक डार की ज़ेर सदारत कमेटी तश्कील देने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान को तरक्की, खुशहाली और पायदार इस्तेहकाम की नई मंजिलों तक पहुँचाएंगे। विफाक और सिंध हुकूमत का मौसमियाती खतरात से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आला हाउस में इजलास। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDMA की भी शिरकत। NDMA की जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम और इंटेलिजेंस निज़ाम पर ब्रीफिंग। 15 जुलाई से 30 अगस्त तक मामूलात से ज्यादा गर्मी, हब्स और फाल मानसून का इम्कान। विफाकी और सूबाई एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स के दरमियान 24 घंटे राब्ताकारी का निज़ाम फाल कर दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा पंजाब में मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्मॉग के खतरात को कम करने के लिए जदीद निगरानी का निज़ाम मुतारिफ करवाया गया। क्लाइमेट स्मार्ट वॉच मंसूबे पर ब्रीफिंग। कहा आलूदगी के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम किए जा रहे हैं। खिलाफ वर्जियों की शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जा रहा है। मोदी की दौरा इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरान तारीखी सिफारती रुसवाई। इंडोनेशियन मीडिया में मोदी की डुगडुगी बजाते हुए वीडियो वायरल। ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान मोदी सरकार की इंसानी हुकूक की पामालियों पर बहस और आलमी तनकीद नुमाया रही। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भारत में रियासती मजालिम और इंसानी हुकूक की पामालियों का मामला उठाने का मुतालिबा। न्यूजीलैंड में भारत से आज़ाद तिजारती मुआहदे को शदीद सियासी मुखालिफत का सामना करना पड़ा। भारतीय कंपनियों की अमेरिका में भी वीजा जालसाजी। बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। वीजा फ्रॉड में भारतीय कंपनियों के मुलव्विस होने पर मोदी हुकूमत की सुबकी। अमेरिका में वीजा प्रोग्राम्स में मुबैना फ्रॉड की बड़ी तहकीकात शुरू। तहकीकात के दायरे में भारतीय IT कंपनी का नाम भी शामिल। अमेरिका ईरान में दोबारा झड़पों के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $76 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $72 फी बैरल हो गई। अमाराती खाम तेल की कीमत $71 फी बैरल रिकॉर्ड। पेट्रोल सस्ता होगा, महंगा होगा या कीमत बरकरार रहेगी? हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज करेगी। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत $297.53 है। करक पुलिस का खटक डैम बॉर्डर के इलाके में ऑपरेशन। 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द DSP और सब इंस्पेक्टर को शहीद करने में मुलव्विस थे। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां पूरी कुव्वत के साथ जारी रखी जाएंगी।
वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए 37 करोड़ 59 लाख डॉलर्स की माली मुआवनत की मंजूरी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक बिजली के कमजोर तरसीली निजाम के बाइस करोड़ों पाकिस्तानी मुतासिर हो रहे हैं। मंसूबे से बिजली के ब्रेकडाउन में कमी और तरसीली निजाम को जदीद बनाया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में डिजिटल अदायगियों पर टैक्स कटौती का नया निजाम लागू। तर्जुमान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने कहा, ई पेमेंट या कार्ड के जरिए कटने वाला टैक्स अब बराह रास्त हुकूमत को मुंतकिल होगा। शहरी रसीद न देने वाले फूड ऑपरेटर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं। फ्रांस मुसलसल तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। पहले क्वार्टर फाइनल में मराकेश को 2-0 से शिकस्त। पहले हाफ में मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दूसरे हाफ में फ्रेंच टीम ने 2 गोल करके मैच यकतरफा बना दिया। पहला गोल एम्बापे और दूसरा उस्मान डेम्बले ने किया। एम्बापे का मराकेश के खिलाफ शानदार गोल। रवां वर्ल्ड कप में गोल्स की तादाद 8 हो गई। मजमूई तौर पर अब तक के फीफा वर्ल्ड कप में गोल्स की तादाद 20 हो गई। फ्रांस की जीत का जश्न। पेरिस समेत मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी। शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई, जीत की खुशी मनाई। भारत इंग्लैंड के खिलाफ चौथा T20 और सीरीज हार गया। भारत को 9 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त। इंग्लैंड ने 159 रन का हदफ 14वें ओवर में ही हासिल कर लिया। भारत की शिकस्तों की हैट्रिक। चौथे T20 में इंग्लैंड ने 9 विकेटों से हरा दिया। सीरीज का पहला मैच बारिश की नजर हुआ। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने 4 विकेटों से कामयाबी समेटी। तीसरे मैच में इंग्लिश टीम 125 रन से कामयाब हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की उम्मीदवार की मुलाकात। वजीर आजम का आलमी अमन, सलामती और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। कहा, उम्मीद है अक़वाम मुत्तहिदा की आइंदा क़यादत आलमी अमन, सलामती और तरक्की के लिए मौसर किरदार अदा करेगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। इस्लामाबाद के H9 बाजार में आग लगने के वाक़े की तहक़ीक़ात। ज़िले इंतज़ामिया की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉल्स पर फायर सेफ्टी उसूलों का ख्याल नहीं रखा गया। आग को कंट्रोल करने के लिए बाजार में सहूलियात नाकाफ़ी थी। कमेटी की बाजार का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने की सिफारिश। बच्चों के गैर महफूज सोशल मीडिया इस्तेमाल से समाजी, नफ्सियाती और सिक्योरिटी खतरात। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल डिप्रेशन और तालीमी मुश्किलात में इजाफे का बाइस बनने लगा। साइबर मुजरिम और जालसाज गिरोह भी सोशल मीडिया के जरिए बच्चों के जहनों पर असरअंदाज हो रहे हैं। माहिरीन का पाकिस्तान में भी बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों पर मुनासिब निगरानी के लिए कानून साजी पर जोर। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास। फिल्मी मंसूबों पर पेशरफ्त और मुस्तकबिल की हिकमत अमली का जायजा। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत फिल्म और तख्लीकी सनत को फरोग देने के लिए इक़दामात कर रही है। फिल्म इंडस्ट्री के फरोग से नौजवान तख्लीकारों, हिदायतकारों और फनकारों को नए मौक़े मुयस्सर आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 420 ज़रई सोलर ट्यूबवेल्स की तनसीब की मंजूरी। महकमा ज़राअत के मुताबिक मुफ्त सोलर ट्यूबवेल से 1100 से ज़ायद काश्तकार मुस्तफ़ीद होंगे। पानी का ज़िया रोकने के लिए सोलर ट्यूबवेल्स पर खुसूसी आलात लगाकर मॉनिटरिंग की जाएगी। जर्मन सिफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द का खानपुर हज़ारा में बुद्धमत आसार कदीमा का दौरा। तारीखी मकामात का मुआयना किया। जर्मन वफ्द ने सकाफती विरसे की बेहतरीन देखभाल पर महकमा आसार कदीमा के इक़दामात को सराहा।
फलस्तीन में 20 साल बाद पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान। रॉयटर्स के मुताबिक सदर महमूद अब्बास ने इंतखाबात की तारीख 28 नवंबर मुकर्रर कर दी। इंतखाबात मगरबी किनारे, मशरकी बैतुल मक़दस और गाजा में होंगे। स्पेन के जंगलात में आग से 12 अफराद हलाक। हुक्काम ने आग को मुतासरा इलाके की तारीख की बदतरीन आफत करार दे दिया। 150 से जायद फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। बांग्लादेश में सैलाब, हजारों खानदान महसूर, खुराक खत्म, घर, सड़कें और खेत ज़ेर-ए-आब। मामूलाते जिंदगी मफलूज, इमदाद की फराहमी मुतासिर। मजीद बारिशों की पेशगोई, लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। ताकतवर समुद्री तूफान की यलगार, चीन में हाई अलर्ट। मशरकी साहिल की समुद्री आमदोरफ्त मुअत्तल, हजारों कश्तियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। शदीद बारिशों, तेज हवाओं और बुलंद समुद्री लहरों का खतरा। पेरू में पेंगुइन मादूमी के दिखाने पर माहिरीन माहौलियात की तशवीश बढ़ने लगी। समुद्र का दर्जा हरारत बढ़ने से पेंगुइन्स की खुराक कम हो गई। माहिरीन का मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पर काबू पाने पर जोर। फ्लोरिडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के नाम से मंसूब। नया नाम डोनाल्ड जे ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया। एम्बापे की मराकश के खिलाफ पहले हाफ में पेनल्टी जाया। 28वें मिनट में पेनल्टी को गोल में ना बदल सके। एम्बापे गोल्डन बूट की दौड़ में मेसी के बराबर। दोनों स्टार्स के 8-8 गोल। अर्लिंग हॉलैंड 7 और हैरी केन 6 गोल्स के साथ दौड़ में शामिल। मेयर न्यूयॉर्क ने अर्जेंटाइन मिस्र के मैच में रेफरी के किरदार पर सवालात उठा दिए। जोहरान मुमदानी ने कहा, मिस्र से फतह छीनी गई। मिस्र का गोल रिवर्स करने पर हैरानी का इजहार भी किया। रेफरीज के फैसलों पर किसी का असर नहीं होता। फीफा का अर्जेंटाइन और मिस्र के मैच में फैसलों का दिफा। फीफा ने रेफरीज की दियानतदारी से मुतालिक इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। चीफ रेफरी ऑफिसर ने कहा, फीफा सदर भी रेफरीज के फैसलों पर असरअंदाज नहीं होते। फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन और बेल्जियम का मुकाबला। दोनों टीमें आज रात आमने सामने होंगी। अमेरिका में लीगो ब्लॉक से फीफा वर्ल्ड कप की 8 मीटर बुलंद ट्रॉफी तैयार। ट्रॉफी की तैयारी में 13 लाख से ज्यादा ब्लॉक्स का इस्तेमाल। फुटबॉल शायकीन ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाने के लिए पहुंचने लगे। नाइजीरिया में सोलर पैनल, महंगे ईंधन का मुतबादिल। ड्राइवर्स ने कमर्शियल गाड़ियों पर सोलर पैनल लगा दिए। अखराजात में नुमाया कमी। ड्राइवर्स का कहना है, सोलर पैनल्स की मदद से पंखे, लाइट्स, मोबाइल चार्जिंग सिस्टम और दीगर बरकी आलात बगैर इंजन चलाए और इस्तेमाल किए जा सकते हैं। शॉपिंग मॉल या जंगल, चीन ने दुनिया को फिर चौंका दिया। चीन में शॉपिंग प्लाजा का 7 मंजिला इंडोर जंगल सयाहों और खरीदारों की तवज्जो का मरकज। शॉपिंग के साथ जंगल की सैर, आबशार की ठंडक और कुदरती माहौल ने मॉल को सयाहती मकाम में तब्दील कर दिया। पेरिस में फैशन की बहार, मुनफरिद और जदीद कलेक्शन के मलबूसात पहने मॉडल्स की रैंप पर वॉक।